अगर आप नीम के पत्ते सुखा के रख लीजिए और जला के आप धूनी दे दें कहीं कमरे घर के अंदर, तो आप समझ लीजिए ये वायरस भी मर जाता है, ये मच्छर भी मर जाता है, उसके साथ वायरस भी खत्म होता है और दूसरे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हकीम खुर्शीद साहब के साथ हैं। जिस तरह से बीमारियां चल रही हैं, ख़ास तौर से डेंगू ने बहुत परेशान कर रखा है। बहुत सी जानें जा चुकी हैं और अभी भी हॉस्पिटल भरे हुए हैं। इसमें क्या एहतियात होनी चाहिए और क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि जिस तरह से बात होती है कि प्लेटलेट्स कम हो गई, उसके लिए लोग तमाम तरह की अपने तौर पर भी तरकीबें करते हैं और जो मेडिकल साइंस कहती है उस एतबार से भी काम करते हैं। हम हकीम साहब से जानेंगे कि आखिर डेंगू में क्या एहतियात बरतनी चाहिए और अगर किसी की हालत नाजुक हो गई है तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है कि वो फिर से कमज़ोरी उसकी दूर हो सके। इस तरह से देखें ना तो एक बड़ा अजीब सा हुआ है। सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं, लोग बुरी तरह से परेशान हैं और जहाँ ज़रा सा बुखार आ रहा है वो परेशान हो जाते हैं। तो एहतियात इसमें क्या है कि किस तरह से हमें एहतियात बरतनी है? असल में एहतियात से ज़्यादा ये जो है ये एक वायरस है, बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और ये जो मच्छर है ये एक फीमेल मच्छर के ये फैलता है और ये मच्छर की खूबी ये है कि ये दिन में काटता है। और ये आपका जो है मच्छर, ये इसका नाम है एडिस पिटाई। ये मच्छर ट्रॉपिकल उसमें निकलता है, वहाँ से ये आता है और उसके बाद इसकी एक फैमिली है, वो उस फैमिली के थ्रू ये बढ़ता चला जाता है। ये बढ़ने के बाद इसके अंदर जो ये एक वायरस आता है जिसको हम डेंगू, जिसको आप कहते हैं, वो डेंगू नहीं है एक्चुअली, वो एक वायरस है जिसका नाम है फ्लेवी वायरस और ये डेंगू फैलाता है। और ये डेवी जो है, ये डेंवी जो है, ये वायरस मादा मच्छर के काटने से जिस्म के अंदर फैल जाता है और ये फैलने के बाद दो तरह का होता है, एक माइल्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग होता है। माइल्ड के तो सिम्टम ऐसे होते हैं जैसे आपने फ्लू का हो गया, फ्लू में अमूमन वो हो जाता है कि जैसे फ्लू हुआ तो वो हट गया। इसके अंदर उसमें मामूली सा बुखार आना, ये करना, वो करना। लेकिन जिसके जो सीवियर वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं कि डेंगू हेमरेजिक फीवर, वो बड़ा ख़तरनाक है। उसके अंदर एक तो प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाती है बहुत तेज़ी से। तीसरे उसके अंदर ब्लड प्रेशर अचानक गिरना शुरू हो जाता है और इतना तेज़ गिरता है कि बाद मौत तक होने का डर रहता है उसके अंदर। फ़ौरन ये कि एहतियात करें कि भाई अगर प्लेटलेट्स गिर रही हैं तो ट्रांसफ्यूज़न कराया जाए। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न से ही उसमें बढ़ती हैं। वो जो है ये वाला जो है दूसरा पार्ट, ये बहुत ख़तरनाक है जिसको कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर कहते हैं। ये जानलेवा होता है और बहुत तेज़ी से फैलता है और ये मच्छर भी दिन के ही वक्त में काटता है। तो एक तो ये कि इसके लिए हम प्रिवेंशन रखें कि भाई हम कपड़े पूरी तरह से पहने अपने, क्योंकि आप कपड़े रहेंगे ढके रहेंगे। दूसरे ये सोएं तो आप जितने रिपेलेंट हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट, उनका इस्तेमाल करें, मच्छरदानी लगाएं। और एक और चीज़ है कि इसके अंदर जो पुरानी हमारी वो है, वो ये है कि अगर आप नीम के पत्ते सुखा के रख लीजिए और जला के आप धूनी दे दें कहीं कमरे घर के अंदर, तो आप समझ लीजिए ये वायरस भी मर जाता है, ये मच्छर भी मर जाता है, उसके साथ वायरस भी ख़त्म होता है और दूसरे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी जैसे अब हम नीम के पत्ते अगर जलाएं तो इतने जलने चाहिए कि धुआं फैल जाए अच्छी तरह तो आप बंद जगह में रखेंगे तो वो अच्छा। पूरे में फैल ही जाएगा अपने आप ही। अच्छा। इतना हो के फैल जाए। हम्म। और नीम से कई अच्छी चीज़ें और भी हैं, जैसे अब गंधक है, अच्छा। गंधक आपने जला दी तो गंधक से भी ये मच्छर भी मर जाता है। दूसरे उससे इतना वो है कि उससे छिपकली, हम्म। आपके बिच्छू अगर घर में है वो भी वहाँ से जगह छोड़ देंगे। दीमक को अगर कुछ भी मिल गई तो दीमक तक गायब हो जाती है। और एक चिरायता होता है कड़वा, अगर उसको आपने जला दिया तो वो कहते हैं कि इसके बाद तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये वो असर करता है और मच्छर के साथ साथ जितने हमारे जो हमें दिखते भी नहीं हैं वो सब वायरस, वो कीड़े, वो सब ख़त्म हो जाते हैं इससे। तो हमें तो प्रिवेंशन ज़्यादा अगर अच्छा, ये रखेंगे, मिल जाता है आसानी से अगर सब चीज़ें। अब नीम का पत्ता तो इतना नहीं, आसान है, नीम का पत्ते के अलावा जो दो चीज़ें आती है, एक गंधक तो मिल गंधक भी बहुत आसान है और कड़वा चिरायता बहुत आसान है। किसी पंसारी के यहाँ जाएंगे आपको वो मिल जाएगा। क्योंकि ये डेंगू जो है, ये वायरस, ये है। अब ये दो तरह के मैंने बता दिया, एक तो हेमरेजिक फीवर कर देता है जो सबसे फेटल है, एक वो है जो उसके अंदर है। और ये सब जो है ये इनकी जो फैमिली है उससे आता है और ये है वहाँ का ट्रॉपिकल का, ट्रॉपिकल के अंदर जहाँ सेमी वो होता है उसका ये है ये। और ये डेविस करके इसका वो होता है, एडिस एजिप्टाई पूरा नाम है इसका। और एडिस एजिप्टाई जो है वो ये फैलाता है और इसको फैलाने के बाद ये जो फैमिली होती है वो
फ्लेवी वायरस वाली फैमिली है। तो उससे वो हो जाता है, तो उसको ये अगर हम करते रहेंगे तो बचाएंगे रहेंगे। अब ये सब तो है कि जैसे आपका हो गया तो आपने, जैसे कि बहुत से कहते हैं ना कि हमने अब हो गया है तो क्या करें, तो आजकल तो चलन वही है कि भाई ये कर लो वो कर लो। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि अगर आप ये गिलो जो होती है, पता कैसे लगे अगर मान लीजिए बुखार आ गया जी जी, तो बुखार डेंगू अब तो थोड़ी इतना ज़्यादा साइंस में डेवलपमेंट हो गया कि आप दूध में आपने रिपोर्ट कराई, आपके प्लेटलेट्स और आपका वो नहीं, देख लें। जैसे एक तरीका ये होना चाहिए कि अगर बुखार आ गया और एक दो नहीं दिन तो नहीं मैं जा रहा है। उसको ज़रूरत ही नहीं कराने की आपको अच्छा, कुछ करा भी। देंगे। जब आपको लगे कोई भी बुखार है तो आप फ़ौरन गिलो इस्तेमाल कर लिए। वो हर बुखार के लिए भी फ़ायदेमंद है और गिलो प्लेटलेट्स को गिरने से रोक देती है। गिलो, और गिलो की भी खासियत यह है कि अगर नीम के ऊपर की गिलो है, गिलो ए नीम जिसे कहते हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो हर तरह का बुखार ख़त्म कर देती है, यहाँ तक के जोड़ों की सूजन ख़त्म कर देती है। हम लोगों के यहाँ तो एक रूमेटिक फ़ीवर करके एक बीमारी होती है जो कि जोड़ों में फैल जाती है, रूमेटिक अर्थराइटिस में, उसमें दिया, उसमें बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा किया इसने गिलो ने। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका बुखार ही एक दिन में ठीक हो जाएगा। जब बुखार ठीक हो जाएगा तो आपका है। वो तो जब ज़्यादा, जो मैंने बताया ना कि जो डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर वाला है वो ख़तरनाक है, उसके अंदर प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरती हैं और इतनी ज़्यादा गिरती हैं कि उसमें कहीं भी ब्लीडिंग होने का डर है। कभी इंटरनल हो गई तो और मुश्किल है, कहीं से भी ब्लीडिंग अगर वो 20 से नीचे गिरी तो समझ लिए ब्लीडिंग होनी ही होनी है। तो उसको ये गिलो जो है आपकी महफूज रखती है। गिलो कभी उसके अंदर गिरने ही नहीं देती है। और गिलो के बाद एक उन्नाब करके है दवा, अगर आप ले लेंगे उन्नाब को तो उन्नाब आपके अंदर इसको भी वो करेगा और इन्फेक्शन को कैरी जो आगे बढ़ता है वो उसको रोक देता है उन्नाब। अब वो तो मैंने इसलिए नहीं कहा कि एक दवा की शक्ल में है, वो फिर नहीं है। अब बहुत से हो जाते हैं तो आजकल तो वो लोग दूध पिलाते हैं भाई गाय उसका, बकरी का। हालांकि बकरी का जो आया है किताबों में वो ये आया है काली बकरी का दूध ज़्यादा फायदेमंद है। बकरी का तो है लेकिन स्पेशली काली बकरी में कुछ ऐसा है उनके दूध में कि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पपीते के पत्ते लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं, जैसे बकरी का दूध हम जैसे और दूध उठा के पीते हैं उसी तरह हाँ से। उसी तरह से, ताकि इसके अगर थनों में कोई इन्फेक्शन है तो वो आपका ऐसे कच्चे दूध में आपके अंदर चला जाएगा, तो आप उसको बॉईल कर लीजिए। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन उसका क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा। अगर उसके दूध में इन्फेक्शन आ गया तो पता लगा कि बुखार के साथ और इन्फेक्शन भी उसके थनों में वो पस भी पड़ जाता है कभी कभी, तो उससे आपको नुकसान है, तो आप बॉईल करके वो रख लीजिए। कीवी लोग करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इन सबसे बेहतर जो है वही है गिलो। गिलो तो इतना है कि आपका बुखारी एक दिन में गायब कर देगी और उसके बाद ये वायरस पनपेगा ही नहीं। तो एक ये तरीका है कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए कि मच्छरदानी लगाइए और वो मच्छर मारने लगाइए, की कोशिश कीजिए। दिन में ज़्यादा हाँ, और एहतियात फिर रखिए। मच्छरों को भगाने की कोशिश कीजिए और फिर हाँ हो जाए तो ये जो आप बता रहे हैं उस तरह ये से। लेकिन जैसे कोई इस तरह का मरीज आपके, एक तो मेडिकल साइंस में जाता है, जैसे आपके पास आता है तो आप कैसे पहचानते हैं? हम लोग तो देखिए, एक तो ये है कि हम लोग का तो अपना है तरीका, उससे हम पहचान लेते हैं। दूसरी ये है कि उनके अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं, उनसे पता लगता है। कभी कभी जो ज़्यादा तेज़ है, जिसमें मैंने हेमरेज कहा है, उसमें लाल लाल स्पॉट बनने लगते हैं, पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है, पूरे बदन पे लाल लाल चकत्ते बनते हैं, बुखार बढ़ जाता है, सर में दर्द होता है, वोमिटिंग की तरफ जाने लगता है। तो ये सबसे पता लग जाता है कि अब ये हेमरेजिक फीवर की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो उसी वक्त उसकी दवाएं हैं जो वो करते हैं, एंटीकोगुलेंट वगैरह भी हैं जो हैं वो देते हैं और हम लोगों तो हमारे हर मरीज़ को ये बेचारा, हमारे यहाँ आजकल मालूम है मरीज़ों को कि यार ये साहब कुछ भी है, वो हकीम जी ने कहा है कि गिलो पी लो, तो वो किलो ही पी लेते हैं और कहते हैं साहब हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। उनके घर में औरों को हुआ, किसी को, उन्होंने पी, वो गायब हो गए। पुराना हमारा तरीका जो चल रहा है वो ये है कि ये बुखारों से महफूज कैसे रहे आदमी। भाई होने के बाद की तो सब बातें आप हाँ, कर रहे होने हैं, के बाद अब होना ही नहीं हो। तो उसके लिए पहले के ज़माने में सच्चा मोती आता था, वो अगर एक आप साबुत निगल जाइए तो ये चेचक से भी, ये इसी सीज़न में सब बातें आती हैं, चेचक भी है, खसरा भी है, वायरल भी है। तो ये इतना आदमी का अंदर इम्यूनिटी कर देता है। असल में ये वायरस भी जो है ये आपके इम्यूनिटी को ख़त्म कर देते हैं और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके अगेंस्ट शुरू हो जाता है। तो ये पहले से इम्यूनिटी इतनी बढ़ा देता है कि ये इनके काटने का असर ही नहीं होता है। एक ज़माने में तो ये होता था, जहाँ ये मौसम बदला और सब ने एक एक मोती, और मोती बहुत ही सस्ता होता है। आप मेरे ख्याल 10 रुपए का 15 मिल जाएंगे आपको, 1 रुपए से भी कम का एक एक नग। लेकिन ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि सच्चा है? नहीं, सच्चा तो अलग दिख ही जाता है वो, अच्छा, और कैसे नहीं है तो पहचान हम कैसे लोगों को होगी? बता दिए। लेकिन वो इतना बेईमानी तो नहीं है आजकल, लेकिन उनसे कहेंगे भाई असला असली वाला दे दो तो दे देंगे असली। देखिए बेईमानी कहाँ होती है, जहाँ वो कीमती होता है। सस्ते के अंदर अच्छा, बेईमानी नहीं होती है।
अच्छा, उसका एक तरीका ये है कि जब भी मौसम इस तरह का आए है तो पहले से एक एक मोती हर एक को निकलवा दे पानी से। अच्छा, पहले का इतना रिवाज था कि हर आदमी को, अब पहले क्या होता है, चेचा को ही उन्होंने कहा मोती का खमीरा खा लो, वो बात की बात है। लेकिन पहले से इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो आपको ये करना होता है सबसे ज़्यादा। और उसके अंदर ये कि अपना करते रहें, और जितने आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी, आप कोई भी वायरस आपको असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा यही कि वायरस का जो वो है कि वायरस जितना आपका बना वो है, और इम्यूनिटी को आप बढ़ाए रखें, दिन में वो रखें आप। और मेरे तो इसमें ही था कि आप घर में एक बार हर आदमी कर भी लेगा तो समझ लीजिए बैक्टीरिया और ये सब तो मर ही जाएंगे। नीम तो इतनी सस्ती चीज़, इतनी आसान है कि एक दिन तोड़वा के रखवाइए, सूख जाए, उसके बाद करा लें। तो ये तरीका हो गया जी कि जी ये सच्चा मोती वो जी 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 निकल ले। जी जी लेकिन जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जी। जैसे इन सब में देखा भी गया है कि ज़्यादातर कम उम्र के लड़के और लड़कियां भी इसका शिकार बन रहे हैं। देखिए, हर कमज़ोर आदमी को हर वायरस जल्दी इफ़ेक्ट करता है। मैंने बताया ना, इम्यूनिटी अगर आपकी बढ़ी हुई है, अब ये फ्लेवी वायरस फैमिली के जितने भी हैं, ये अब ये डेंगू है जिसको हम वो कहते हैं, तो ये सब वायरस उनको ज़्यादा असर करते हैं जो कमज़ोर होती हैं, इनकी बॉडी की क़ुव्वत मना जिसे कहते हैं हम लोग, प्रतिरोधक शक्ति जिसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं, ये जिसकी कम है उसको वो ज़्यादा नुकसान करता है। और आपने पहले से मोती खा लिया तो आपने क्या कर रहे हैं, आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लिया। अब बूस्ट कर लिया तो वो लोगों को चेचक नहीं निकलती थी। उस ज़माने में आंखें बहुत दुखती थी, यही एक वायरस आता था जिसमें सब बच्चों की आंखें दुखती थी। अब वो उतना असर नहीं है, लेकिन ये कि वो तो ये सब चीज़ें ये कि आपको अपने आप को इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से इस्तेमाल करना है। और ये जितना भी ये फैमिलीज़ है, ये जो फ्लेवी वायरस वाली फैमिलीज़ हैं, तो ये डेवी जो है वो डेंगू का ही वायरस है और उसको कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वो है। अब ये जितना भी आएगा उससे ये आराम हो जाता है, क्योंकि डेंवी हमारा जो है, ये वायरस का ही इलाज ये है जो आप मैंने बताया, डेंवी वायरस जो है ये इस वक्त ज़्यादा है यहाँ पर, और डेंवी का ये चल रहा है। लेकिन ये अगर ज़्यादा वही आ गया हेमरेजिक फीवर वाला, तो ख़तरनाक है, जो प्लेटलेट्स गिर जा रही हैं आदमी, मतलब इसमें इतना तेज़ी से ब्लड प्रेशर गिरता है कि समझ लिया आदमी की मौत हाँ, इस की तरह की बहुत से केस सामने आते बहुत से केसेस हो रहे हैं। तो इसको आप ऐसा कर वो करते रहेंगे। हैं। इम्यूनिटी वाला जो आप बता रहे हैं तो बहुत आसान तरीका है कि एक मोती निकाल लीजिए। जी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत पैसों का कारोबार है। लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितना कितना पैसा खर्च करते हैं। बहुत सी, अब मैं क्या बताऊँ आपको, तो वर्ल्ड वाइड है, बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाएं सब तैयार रखी हैं। कंपनीज तो दवाओं को देना नहीं चाह रही हैं कि आदमी ठीक हो जाएगा तो उनकी और दवाएं तो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा एक वो है। तो इसके अंदर आप उस पर मत जाइए, वो तो रिसर्चेस पड़ी हुई हैं, दवाएं बनी रखी हुई हैं, प्रूफ दवाएं रखी हुई हैं, लेकिन नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि उनको नहीं। अब जितने भी 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, इनका आपने कभी देखा है जो टेस्ट है, जितने अब वो हो रहे हैं, 40-50% उनकी रिपोर्टर्स के हिसाब से फॉल्स हो रहे हैं। तो उसमें यह है कि उनको अपना पूरा मेंटेन करना है, ये करना है, वो करना है।